गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज है क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें संतत चेक करना है, असंतत बिंदु ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स जो कि 2 पर वैल्यू 2 बार दी गई है। एक बार दी गई है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब दो एक्स की वैल्यू जो हो रही है 2 से क्या हो रही है ग्रेटर, तब ये लेंगे, और जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल हो रही है तब ये लेंगे फंक्शन। अब देखिए हमारे पास 3 केसेस जिसमें बन जाती है। पहला केस क्या है, यहां पर केस x लेस देन 2। यहां देखिए लेस देन 2 वाला एक केस बना, फिर उसके बाद में एक बना केस नंबर 2 यानी बराबर वाले पर एक निकालेंगे, और केस नंबर 3 x ग्रेटर देन 3। हमें तीनों पर चेक करना है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं केस नंबर 1। चलिए केस नंबर 1 पर देखते हैं। केस फर्स्ट, इसमें क्या निकाला जाता है, लेफ्ट हैंड पहले लिमिट निकालेंगे हम लोग। केस फर्स्ट कितने पर निकालना है, x लेस देन हमको 2 लेना है। तो कोई नंबर आप ले लीजिए, 2 से कोई छोटी वैल्यू ले लीजिए, c लेस देन हम 2 ले सकते हैं। ठीक ना, कोई भी फॉर ऑल लिख सकते हो, फॉर ऑल रियल नंबर्स फॉर ऑल रियल नंबर्स x बिलोंग्स टू, यहां लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हो। ठीक ना, फॉर ऑल रियल नंबर्स x होते हैं, c भी डाल सकते हैं आप मन करे तो, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की जगह पर आप c ले लो, c लेस देन 2। तो c लेस देन 2 ले रहे हैं तो c छोटी है, ग्रेटर देन लेस देन पे हम ले रहे हैं। तो लेस देन पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, फंक्शन हमको मिल रहा है। ध्यान से देखो, हमें फंक्शन मिल गया, लेस देन पे जो फंक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है यहां पर एक्स क्यूब माइनस का 3 मिल रहा है। एक्स क्यूब, ये मक्खी बड़ी परेशान कर रही है, एक्स क्यूब माइनस 3 हो गया। ठीक ना, एक्स क्यूब माइनस 3। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या बताया था, इसमें हम लोग लिखेंगे लिमिट, क्या लिखते हैं, x टेंस टू, क्या लिखते हैं, c हम लोग यहाँ माइनस लिखते हैं, यहाँ फंक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन के लिए हम लोग लिमिट लेंगे, फंक्शन तो सेम रहेगा दोनों में, क्योंकि हम लेस देन पे बात कर रहे हैं तो फंक्शन तो वही रहेगा। तो यहाँ x की जगह पर हम लोग h टेंस टू क्या लिखेंगे, c करेंगे, h टेंस टू 0 कर देंगे, और यहाँ पर फंक्शन कौन सा आएगा, यही फंक्शन रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, x की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, c माइनस h का क्यूब हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा 3 है ना जी, इसमें 3 है ना। देखिए तो हम क्वेश्चन सही लिखे थे, 1 मिनट वेट कर लो, गया। ठीक है, हमने क्वेश्चन ठीक लिखा है। चलिए यहां पर अब 0 इसके मान रख देते हैं, इसमें तो क्या आ जाएगा, c माइनस 0, और ये हो जाएगा क्यूब माइनस का 3। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, c क्यूब माइनस का 3, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर सब कुछ यही रहेगा, बस प्लस लिख दोगे यहां पर, लिमिट x टेंस टू c, प्लस लिखेंगे, यहां लिखेंगे फंक्शन f(x), और प्लस में कौन है, फंक्शन तो यही रहेगा। इसमें भी लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0, फंक्शन में नो चेंज, यही रहेगा सब कुछ। तो क्या इसमें केवल प्लस करना होता है, तो माइनस की जगह क्या आएगा, c प्लस के पावर क्यूब माइनस 3, और इसमें क्या करेंगे कि हम लोग वैल्यू h वाला रखेंगे, h पुट करेंगे 0, तो ये हो गया c प्लस 0 का क्यूब और माइनस का 3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, c क्यूब माइनस 3, समीकरण नंबर सेकेंड। एंड f(x) भी निकाल लेते हैं। f(x) बराबर जो हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन यही दिया है तो क्या रखेंगे, f(x) c रखना है, इसमें तो c रख दिया, और इस जगह पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पर हम c रखेंगे, तो c के पावर क्यूब माइनस 3। समीकरण 1, 2, 3 से आप देख रहे हो, समीकरण 1, 2 और 3 से हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 1, 2 और 3 से हमें मिल रहा है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, बराबर फंक्शन क्या दिया है, c पर। तो आप देख रहे हैं कि तीनों बराबर है, इसका मतलब ये है कि x लेस देन पर दिया गया फलन क्या है, अतः
x लेस देन x लेस देन 2 पर दिया गया फलन क्या है? पर दिया गया फलन संतत है। अब आइए केस नंबर 2 को चेक करते हैं। केस नंबर 2 में यहां लिख देता हूं, केस नंबर यहां पर 2 है। x बराबर यानी हम लोग लेंगे c बराबर भी लिख सकते हो, 2 पर आपकी बार चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चलो चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है? लिमिट सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला, x टेंस टू c माइनस fx रखेंगे, c की जगह पर हम 2 पुट करेंगे। चलो तो लिमिट x टेंस टू, यहाँ c पर 2 रखेंगे, 2 माइनस, और 2 माइनस का मतलब फंक्शन कौन मिलेगा? 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी यही मिल जाएगा। तो 2 से छोटी पर देख लो, एक्स क्यूब की जगह पर हम पहले लिखिए लेते हैं। चलो एक्स क्यूब माइनस 3। अब हम लोग इसको h से रिप्लेस करते हैं, आप सभी को पता है, x को h में बदल दो तो ये आ गया h टेंस टू, हमेशा 0 लिखा जाता है, यहाँ पर 2 माइनस h लिखेंगे x की जगह पर, तो x की जगह पर 2 माइनस h और टोटल का क्या हो जाएगा? क्यूब, और ये हो जाएगा 3। अगर आप इसका क्यूब, आप देखो आपको क्या करना है कि इसको a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ देना है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। नहीं भी खोलेंगे तो भी वैल्यू आपकी उतनी ही आएगी। तो मैं डायरेक्ट यहां पर कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा? 3 का अगर 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। सारी चीजें तो बाकी तो सब 0 हो ही जाएगी, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब, कितना आ जाएगा? बी के होल क्यूब पे तोड़ दो तो क्या होता है? a क्यूब यहां पर लिखता हूं, लिमिट h टेंस टू 0, a क्यूब आ जाएगा। a क्यूब का मतलब 2 के पावर क्यूब माइनस का h क्यूब माइनस का 3ab यानी 3 इंटू a इंटू b यानी 2 इंटू h, और फिर से वही a माइनस b, तो 2 माइनस h हो जाएगा। और लास्ट में कितना चल रहा है? माइनस का 3, ये हो जाएगा। अब इसमें h का मान रख दो, ये तो 8 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी h का मान, ये सब 0 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 0, ये माइनस का 3 है। 8 में से माइनस 3 गया तो कितना बचा? 5। ये हो गया समीकरण नंबर 1। चलिए 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर सब कुछ वही रहेगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस करेंगे, फंक्शन लिखेंगे x करे c, यानी 2 पर हमें चेक करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x की जगह पर x, c की जगह पर हम लोग 2 प्लस लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? fx का मान कितना रखेंगे? 2 प्लस, ये बड़ा कह रहा है तो बड़ा, 2 प्लस 2 से बड़ा, 2 से बड़ा देखो ये आया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 2 अब वैल्यू रखते हैं, लिमिट यहाँ कर देंगे h टेंस टू 0, इसको h में रिप्लेस करते हैं, और x की जगह पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस h यानी 2 प्लस h, अब पूरे का क्या है? स्क्वायर प्लस का 1। अब चलो h मान रख देते हैं, यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, a स्क्वायर का 4 हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर मतलब h के स्क्वायर, अब प्लस का 2ab, 2 दूने 4, 4h हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस का इधर कौन हो गया? 1। अब h का मान इसमें रख दो, h का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो गया, तो केवल बचेगा 4, ये हो गया 0, इसमें भी 0 रखेंगे तो 0, और ये हो गया 1, 4 कितना आ गया? 5। ये समीकरण नंबर 2। और फिर यहाँ पर देख लो, लिख लेंगे फंक्शन, अब निकाल लेंगे fx बराबर f बराबर कितना पर निकाल रहे हैं? 2 पर ना, x बराबर 2 पर, तो यह 2 लिख देता हूँ। 2 बराबर, तो 2 बराबर आ गया, 2 पर कौन सा फंक्शन मिलेगा? वही मिलेगा, ये वाला 2 पर फंक्शन, तो 2 पर 2 रख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3 मिलेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3 का मतलब है कि 2 के पावर क्यूब माइनस का 3, तो ये हो गया 8 माइनस 3 बराबर का 5। आपने देखा समीकरण 1, 2 और 3 से यहां भी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिख लेना, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना? f2। अतः इस पर भी संतत है, अतः x बराबर 2 पर f क्या है? संतत है, दिया गया फलन है। अब देखो तीसरा नंबर हमें फंक्शन चेक करना है, कौन सा? x। अब चेक करना है x ग्रेटर देन 2,
तो मैं इसी सवाल में कर देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, सब कुछ मैं कर रहा हूं। अब ये पहला दूसरा तो हो ही गया, पार्ट नंबर में यहाँ 3 करके अब कर देता हूं। यहाँ केवल आपको क्या करना है, ग्रेटर देन लगा लीजिए, इसमें भी क्या कर लीजिए ग्रेटर देन, फॉर ऑल भी ये सब सेम रहेगा। अब देखो ग्रेटर देन में जो फंक्शन मिल रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 फंक्शन हो जाएगा, बस सेम वही रहेगा। इस फंक्शन में मान रखते चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे सी माइनस का कितना आपकी बनेंगे सी माइनस एच, यहाँ पर केवल क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ पर रह रहा है 1, इसके अकॉर्डिंग लिख दिया यहाँ पर। इसको खोलोगे ओपन करोगे तो वही आएगा, तो सी का केवल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, डायरेक्ट में यहाँ लिख देता हूं सी का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 1। तो आपने देखा ये समीकरण 1 होगी। अब आइए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 2 पर, यहाँ भी वैसे ही हम लोग करेंगे। फंक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सी प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी जीरो जब पुट करोगे तो जीरो खत्म हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट में लिख देता हूं सी स्क्वायर प्लस 1। ये हो गई समीकरण 2। अब आइए यहाँ पर एफ एक्स बराबर एफ सी और ये सी क्यू माइनस 3, इस पर भी तो फंक्शन वही मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो हम लोग कितने पर निकाल रहे हैं, सी पर निकाल रहे हैं, तो सी स्क्वायर प्लस 1। आपने देखा समीकरण 1, 2 और 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, देखो तीनों आपस में बराबर आ गए। इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन सी, अतः क्या लिखेंगे x ग्रेटर देन 2 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। अब फॉर ऑल लिख लेना है यहाँ पर, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू किस में, r में, यानी जितनी भी वैल्यूज है c वाली यो सब की सब, यानी कहने का मतलब है कि इस सवाल में कोई भी सांतत्य असंतत्य की बिंदु नहीं है। यहां लिख लेंगे, फाइनल रिजल्ट लिख लीजिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, अतः इस कोई भी असांतत्य का बिंदु नहीं है। तो यहां ये सवाल कंप्लीट होता है। और एक बात चलते चलते आप सभी को बता दूं, पिछले वाले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि आपको ग्रेटर देन और लेस देन वाला बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप केवल 2 पर चेक कर लो, क्योंकि यहाँ फंक्शन की वैल्यू केवल 2 पर चेंज हो रही है। बाकी मैंने बताया था कि ये जो होते हैं बहुपदीय व्यंजक होते हैं, यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और सारे बहुपदीय व्यंजक जो होते हैं वो सभी मानों के लिए, आर के सभी मानों के लिए वो क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो ये तो सब संतत, तो केवल हमको 2 पर चेक करना है, और 2 पर तो पहले ही हम चेक कर चुके हैं कि 2 पर क्या होता है, 2 पर मैंने यहाँ चेक करके आपको बताया है, देखिए कि संतत है। उसी तरह से लेफ्ट हैंड ये लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला आप निकालेंगे तो आपका इससे भी संतति प्राप्त हो रहा है, इसलिए असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। तो यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट हम सवाल को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।